हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है, पीरियड इरेगुलर है और 1.5-2 महीने तक अगर आपके पीरियड नहीं आते, तो ऐसी कंडीशन में आप पीरियड को कैसे ला सकते हैं। और पीरियड नहीं आने के कई सारे कारण होते हैं। मान लीजिए अगर आप अनमेरिड हैं तो हो सकता है कि हार्मोन इम्बैलेंस के कारण आपके पीरियड डिले हो रहे हैं, या फिर थायराइड या अदर कोई प्रॉब्लम है आपको जिसकी वजह से आपके पीरियड हमेशा से डिले हो जाते। कई सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनके पहले तो डिले नहीं होते थे, पर अभी अभी कुछ महीनों से पीरियड डिले होने लगे, टाइम पे नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बार ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि आपके जो पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं या पीरियड टाइम पे नहीं आ रहे, तो इसका क्या कारण है। सबसे मुख्य कारण तो हार्मोन इम्बैलेंस ही होता है। मान लीजिए अगर आप अनमेरिड है और आप सेक्सुअली एक्टिव है, अगर आपने कभी अनवांटेड 72 या आईपिल का यूज़ कर लिया, ये एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है जो कि प्रेग्नेंट होने से बचाती हैं। अगर आपने किसी मंथ में इसका यूज़ किया है तो नॉर्मल सी बात है कि इनको लेने के बाद में पीरियड तो डिस्टर्ब होते ही है। अगर आपने भी कभी लिया है तो ये और इसके बाद में पीरियड डिले हो रहे हैं तो नॉर्मल है कि आगे जाके आपको हार्मोन्स थेरेपी लेनी पड़ेगी, जिसके बाद ही आपके पीरियड आएंगे। और एक बार हार्मोन्स थेरेपी लेने के बाद अगर आपके नेक्स्ट पीरियड फिर से डिले होते हैं तो आपको 3 से 6 महीने तक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। और अगर आप मैरिड हैं और आपके पीरियड मिस हो रहे हैं, अगर आपने अनवांटेड 72 या आईपिल वगैरह कुछ भी नहीं ली है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी यूज़ नहीं करते हैं आप, और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स भी आपने नहीं ली, फिर भी आपके पीरियड डिले हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। चाहे आप मैरिड है या अनमेरिड है, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो आपको जैसे ही पीरियड मिस होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना है। मान लीजिए अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो फिर आपको टेंशन लेने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब तक आपका पीरियड नहीं आता है आप हर एक वीक में प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखें, यानी कि हर 7 दिन के बाद में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। पर अगर ऐसी कंडीशन में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको अपने डॉक्टर की सलाह से आगे बढ़ना चाहिए, अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो। पर अगर मान लीजिए आपका पीरियड नहीं आया, प्रेगनेंसी टेस्ट लगातार नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवा लेना चाहिए। कई बार खून की कमी से भी पीरियड डिले हो जाते हैं और वो कई महीनों तक नहीं आते। भले आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखें, बार बार वो नेगेटिव ही आता रहे, तो ऐसी कंडीशन में आप साइक्लोरेक टैबलेट को लेकर के आपके पीरियड ला सकते हैं। साइक्लोरेक एक सैप टैबलेट होती है, पर फिर भी आप ले तो एक बार ही डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद में ही लेना है, अपनी मर्जी से नहीं ले। हमारा ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बना रहे हैं। साइक्लोरेक टैबलेट में नॉर्थिस्टेरोन 5 mg ड्रग होता है जो कि एक हार्मोन्स थेरेपी होती है, और इसको हम जैसे कि पीरियड्स को डिले करने के लिए, पीरियड्स लाने के लिए, पीरियड को जल्दी लाने के लिए, या फिर हम ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। अगर आपको पीरियड लाने के लिए यूज़ करना है तो इसकी 10 टैबलेट खरीदना है आपको, यानी कि एक स्ट्रिप, एक टैबलेट सुबह एक शाम को खाने के बाद लेना है। ये 5 दिन की कोर्स कंप्लीट करके आपको 1 वीक तक वेट करना है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पीरियड्स आ जाते हैं। साइक्लोरेक का अगर हम बेनिफिट देखें तो ये काफ़ी सेफ होती है। इसके उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं जैसे कि अदर मेडिसिन के मिलते हैं। लेने के बाद में हेडेक होना, बेचैनी, नोज़िया, वोमिटिंग जैसे फीलिंग होना, अजीब सा मन होना, चिड़चिड़ाहटपन होना, ये अदर ब्रांड के अगर आप लेते हैं तो इससे समस्या हो सकती है। पर साइक्लोरेक टैबलेट को लेने से ऐसी कोई कंप्लेंट पेशेंट में नहीं देखी जाती है। तो अगर आप जब भी ले रहे हैं तो कोशिश करें कि साइक्लोरेक ही लें। 10 टैबलेट्स लेना है, एक सुबह एक शाम खाने के बाद में। और जब भी आप इसको बंद करते हैं तो 1 वीक के अंदर अंदर आपके पीरियड आ जाते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम हो रही थी 1.5 महीने 2 महीने से पीरियड नहीं आने की, वो समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।